तो वो कहता है कि देखिए वर्च्यूज क्या है, इसको समझिए आप। सद्गुण क्या है, तो वो कहता है सद्गुण का मतलब है एक्सीलेंस, उत्कृष्टता, किसी भी कार्य को उत्कृष्ट लेवल तक करना। और कोई कार्य उत्कृष्ट लेवल तक कैसे होगा? अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग करके ही तो होगा, अपनी तार्किकता का, रैशनैलिटी का प्रयोग करके ही तो होगा। तो रैशनैलिटी का प्रयोग करके, अपनी तार्किकता का प्रयोग करके जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को अपने उत्कृष्ट लेवल तक करता है, तो वहां से वो क्या होते हैं? वहां से सद्गुण उत्पन्न होते हैं। और ये सद्गुण कितने किस्म के होते हैं? वो कहता है सद्गुण 2 किस्म के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से सद्गुण बताता है वो? देखिए आप, कौन कौन से सद्गुण? तो उसने कहा पहले प्रकार का सद्गुण है, वो सद्गुण है मोरल वर्च्यूज। मोरल वर्च्यू का मतलब नैतिक सद्गुण। और दूसरे सद्गुण इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज, मतलब बौद्धिक सद्गुण। अब हम इन चीजों में थोड़ा सा एक पूरा बना रहे हैं अब इन तीनों चीजों को कनेक्ट करेंगे थोड़ा आगे जाके। मॉरल वर्च्यूज का मतलब कौन से सद्गुण? नैतिक सद्गुण। और इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज का मतलब बौद्धिक सद्गुण। नैतिक सद्गुण और बौद्धिक सद्गुण, वो इस तरीके से 2 किस्म के सद्गुणों की बात करता है। और ये 2 किस्म के सद्गुण किस किस तरीके से काम करते हैं, तो वो समझिए आप। नैतिक सद्गुण का संबंध किससे है? मोरलिटी किसको कहते हैं? नैतिकता किसे कहते हैं आप? क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इस बात का निर्धारण करना ही तो नैतिकता है, इस बात का निर्धारण करना ही तो मोरलिटी है। समझ गए कि अच्छे को हम अपनाएंगे, बुरे को हमसे हम दूर रहेंगे, उचित को हम अपनाएंगे, जो अच्छा होगा उसको अपनाएंगे, बुरे से दूर रहेंगे। ये क्या है? नैतिकता यही तो है, मोरलिटी यही तो है। तो मोरल वर्च्यूज क्या हैं? तो मोरल वर्च्यूज कहां डेवलप होते हैं? मोरल वर्च्यूज का संबंध किससे है? नैतिक वर्च्यूज का, नैतिक सद्गुणों का संबंध व्यक्ति के व्यवहार से है, बिहेव से है। अगर हम इसको इंग्लिश में ही वैसे देखें तो इसका संबंध बिहेवियर से है, मतलब उसके व्यवहार से है। और व्यवहार में जो चीजें होती है, वो चीजें कैसे विकसित होती हैं, कैसे सीखी जाती हैं? हम व्यवहार कोई भी करते हैं तो कैसे सीखते हैं? व्यवहार में कोई चीजें कैसे आती हैं? परिवार से कैसे आई? देखकर, या फिर क्या करके? पढ़कर? समझना आप, अनुकरण करके। मतलब अनुकरण करने का मतलब ये बाय ट्रेनिंग आती है, बाय टीचिंग नहीं आती। ये जो मोरल वर्च्यूज हैं वो कैसे सिखाए जाते हैं या कैसे विकसित होते हैं? ट्रेनिंग से, प्रशिक्षण से। मतलब जैसे मान लीजिए प्रशिक्षण से कैसे? कोई बच्चा मान लीजिए कि परिवार में, आप कहते हैं ना परिवार में संस्कार मिलते हैं बच्चों को, तो परिवार से उसको संस्कार कैसे मिले? यदि किसी व्यक्ति, किसी घर में कोई, उस घर के जितने भी बड़े लोग हैं झूठ बोलते हैं ज्यादा, तो बच्चे में वो ट्रेनिंग झूठ की चल रही कि नहीं चल रही? वो बच्चा झूठ बोलेगा कि नहीं बोलेगा? परिवार में भाषा इस तरीके की है कि उसमें गालियों का प्रयोग होता है, बच्चा गालियों का प्रयोग करेगा कि नहीं करेगा? परिवार में माहौल ऐसा है कि वो सारे के सारे मान लीजिए बड़ों का सम्मान करते हैं, उसके पिता दादाजी के पैर छूते हैं, उसका बड़ा भाई उसके पिता के पैर छूता है, तो वो बच्चा क्या करेगा? उसमें कौन से विकसित हुए गुण? वही बड़ों का सम्मान करेगा, पैर छुएगा। वो होगा कि नहीं होगा? ये सिखाई या उसने ट्रेनिंग से सीखी? ट्रेनिंग से। तो व्यवहार से जो चीजें संबंधित होती है ना, अच्छा कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कोई ऐसे वो बार बार यूज करेगा ना, तब होगी वो डेवलप। वरना कहते हैं ना कहीं कि मेरे तो मुंह से निकल जाए, मैं तो कोशिश तो करूं पर निकल जाए,
क्योंकि उसने परिवार से शुरू से क्या सीखा, उसकी जो ट्रेनिंग है ना वो उस तरीके की, अब उसको वो बदलना चाह रहा है, लेकिन बराबर उतनी ट्रेनिंग हो नहीं पा रही उसकी। वो जब तक उसकी बहुत कोशिश कर लेगा तब जाके उसको सुधार कर पाएगा, तब जाके वो चीजें कंट्रोल होगी। वरना तो जैसे मान लीजिए कई गाली का यूज करते हैं, अब तो वो उसकी ट्रेनिंग ऐसे हो रखी थी कि वो उन चीजों का यूज करता है, ऐसा है। तो वो हमें कहां से मिलते हैं, बिहेवियर की चीजें हैं, और वो किससे होती है, ट्रेनिंग से। इसका संबंध ट्रेनिंग से है, और ट्रेनिंग से है तो इससे कौन क्या चीजें विकसित होती है, इससे आदत का विकास होता है, हैबिट का विकास होता है। भाई बिहेवियर है, हैबिट से ही तो है। मोरल वर्च्यू जैसे सच बोलना आदत ही तो है, बड़ों का सम्मान करना आदत ही तो, वो सबका ही बड़ों का सम्मान करेगा, उसकी आदत है। अब उसकी आदत हो गई कि वो बड़ों का सम्मान ही करेगा। अब झूठ बोलने की आदत है तो बोलेगा ही बोलेगा, अब उससे उसका चाहे लाभ हो रहा नहीं हो रहा है, वो हर जगह झूठ बोलेगा, आदत हो गई। तो ट्रेनिंग से आदत ही तो पड़ती है। अब आंख खुलते ही उसकी आदत ही है कि वो पैर छूता है मम्मी के पापा के, आदत होगी उसकी, ट्रेनिंग से उसने सीख लिया, विकसित हो गया गुण। समझ गए? तो इसका संबंध किससे है, मॉरल वर्च्यूज का, इससे हैबिट वो डेवलप होती है। समझ गए? तो कौन सी हैबिट, कौन से नैतिक मूल्य ठीक हैं, कौन से नैतिक मूल्य ठीक नहीं है, कौन सी हैबिट अपनाएं हम, कौन से बिहेवियर हमारा कैसा हो, हम कौन सी चीजों को अपनाएं, कौन सी चीजें ठीक रहेगी, इस बात का तय कैसे हो। झूठ अच्छा है कि सच अच्छा है, इसका कोई काम अच्छा कैसे है, इस बात को तय कैसे करें हम कि कौन सा काम ठीक है। तो अरस्तु कौन सा काम ठीक है इस नैतिक सद्गुण के निर्धारण के लिए एक सिद्धांत काम में लेता है, और वो कौन सा है, थ्योरी ऑफ गोल्डन मीन, कि कौन सा काम उचित है। तो वो कहता है कि हर एक काम, आप ऐसा काम जिसमें बहुत ज्यादा या तो डिफिशियंसी है, अत्यल्पता है, अगर वो भी अत्यल्पता भी बहुत मतलब उस सीमा तक है, वो काम भी कभी अच्छा नहीं होता। या फिर कोई चीज में बहुत ज्यादा एक्सेस है, अति हो गई, वो काम भी कभी ठीक नहीं है। तो कौन सा काम मॉरल है, वो काम मॉरल है जो कि इन दोनों के बीच का है, संतुलन, जहां पे न किसी में डिफिशियंसी हो ना एक्सेस हो, अति नहीं होनी चाहिए दोनों तरफ की, बीच का व्यवहार जहां दोनों में समन्वय बनाए रखा जा सके, उचित समन्वय हो दोनों में, वो सबसे अच्छा काम है, श्रेष्ठ काम है वो। किसी भी चीज को देख लीजिए आप, जैसे साहस की बात करें हम, और साहस की बात करें कि साहस में कितना होना अच्छा है, तो साहस के सद्गुण की अगर हम बात करें, नैतिक सद्गुण है साहस, और साहस के सद्गुण में हम एक तरफ तो कह दें कि एकदम बहुत ज्यादा डरपोक होना, कायर है एकदम, बात बात से डरता है, अकेला सो भी नहीं पाता, सपनों में भी भूत आते हैं उसके, और वो उठ उठ के भागता है। इतना कायर होना ठीक है? बताइए, उचित है, नैतिक है? इतना ठीक नहीं है। तो कायर होने की एक सीमा, एक स्केल खींच दी उसने, इस सीमा पे होना वो भी ठीक नहीं है। इस सीमा पे होगा तो वो क्या हो जाएगा, एकदम कायर हो गया। अब जितना इधर बढ़ रहा है उतना उतना साहस हो रहा है उसमें, लेकिन वो सीमा वहां पे है, वो साहस नहीं है बल्कि दुस्साहस है, कि सीमा पे लड़ रहे हैं, या फिर सीमा पे क्या मतलब आपस में ही है, तो वो उन इतना साहस उसमें आ गया कि वो सीमा पार करके और बॉर्डर में पाकिस्तान में घुस के कहा मैं तो मार के आऊंगा, पूरे पाकिस्तानियों को मार के आऊंगा। तो परिणाम क्या निकलेगा, सफल नहीं हो पाएगा। बुद्धिमानी क्या है? तो ये दुस्साहस करना, क्या ये सद्गुण है? ये भी नहीं है। इतना होना भी ठीक नहीं है। तो फिर क्या किया जाए कि इसके बीच का जो मामला है, कि जब साहस और कायरता के बीच का मसला है, जब वो सब चीजें कंट्रोल में हो, जब वो सद्गुण कंट्रोल में हो और इतने हो कि वो लाभदायक हो, जिससे लाभ हो, कि वो अपनी सीमा के अंदर रहते हुए अपने आप को बचाते हुए वो जब सामने अपने विरोधियों से लड़ेगा
कि न तो वो पीठ दिखा के भाग रहा है, न तो इस श्रेणी में आ रहा है कि वो पीठ दिखा के भाग गया, और ना ही वो वहां अति कर ली उसने कि वहां जाके घुस गया, बल्कि वो अपने आप को बचाते हुए और अपने साथियों को भी बचाते हुए और विरोधियों से लड़ रहा है। वो स्थिति कहां पे है? वो स्थिति बीच की है कि नहीं है? यही तो मध्यम मार्ग है, बुद्ध का मध्यम मार्ग। महात्मा बुद्ध ने भी तो कहा। और वैसे भी देखिए, जीवन कभी किनारों पे नहीं होता, ये दोनों किनारे हैं। जीवन हमेशा उन दोनों के बीच में कहीं होता है। और जीवन के हर एक बिंदुओं पे जब हम खासतौर से निर्णय लेने की स्थिति में हों, तब कभी भी एक छोर पे जाना कभी ठीक नहीं है। चाहे ये छोर हो चाहे वो छोर हो, दोनों तरफ अति है, और अति वो कभी भी ठीक नहीं होती है। अति का परिणाम हमेशा नकारात्मक ही होता है, चाहे वो अच्छाई की अति हो चाहे वो बुराई की अति हो। उसके बीच में कहीं वो उसका सही रूप है, वो बीच में होता है। और अरस्तु आज के 2500 साल पहले ये बात कह के गए कि हम दो अतियों में नहीं जाएंगे, बल्कि बीच के मार्ग को अपनाया जाए जो सबसे बेहतर है। यह है थ्योरी ऑफ गोल्डन मीन। उसके नैतिक सद्गुण, और नैतिक सद्गुण में बताता है कौन सी चीजों को अपनाएं। तो कौन सी चीजों को अपनाएं? भाई इतना भी सच बोलना कभी अच्छा नहीं है कि उससे नुकसान हो, कि नहीं मैं तो बस सच बोलने की आदत है मेरे अंदर, तो इतना सच बोलने लगे कि अपने पिता को भी कहे कि वो मेरी मां का पति है। सच है, ये सच है कि नहीं है? लेकिन ये सच मीठा थोड़ी ना है, इतना सच बोलना भी ठीक थोड़ी ना है। किसी अपंग व्यक्ति को सीधे तौर पे कहना कि अपंग कह के पुकारना, सच है ये, नो डाउट सच है ये, लेकिन क्या ये प्रिय है? क्या ये ठीक थोड़ी ना है। इतना एक्सेस में चले जाना वो ठीक नहीं है। तो वो कहता है कि ये बीच का रास्ता, मध्यम मार्ग का सिद्धांत अपने मोरल वर्च्यूज के लिए वो मध्यम मार्ग का सिद्धांत देता है, थ्योरी ऑफ गोल्डन मील देता है। ठीक है, फिर देखिए आगे बात करता है वो इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज की। और इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज का संबंध किससे है? इसका संबंध तो बिहेवियर से है, इसका संबंध किससे है? थॉट से है। थॉट, विचारों से है, इसका संबंध विचार से है। अब इसका संबंध चूंकि विचार से है, तो कहता है ये विचार या तर्क या बुद्धि या विवेक या जो नॉलेज है, ज्ञान है, चेतना से है इसका संबंध। समझ गए? तो इसका संबंध चूंकि विचारों से है, तर्क से है, इसका संबंध ज्ञान से है। ज्ञान आ गया ना, इंटेलेक्चुअल वर्च्यू, ज्ञान, नॉलेज। इसका संबंध किससे हुआ? नॉलेज से है। और नॉलेज को कैसे प्राप्त किया जा सकता है बताइए? ट्रेनिंग से। ट्रेनिंग से आदतें विकसित होती है, ज्ञान विकसित नहीं होता। ज्ञान होता है टीचिंग से और लर्निंग से। टीचिंग, बाय टीचिंग एंड स्टडिंग, अध्ययन से और अध्यापन से, पढ़कर और पढ़ाकर ज्ञान प्राप्त होता है। तो नॉलेज की प्राप्ति किससे होती है? बाय स्टडिंग, अध्ययन से, और बाय टीचिंग। और इससे किसका विकास हुआ? इससे नॉलेज, उसका विकास होता है, नॉलेज डेवलप हुआ। इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज समझना आप। अब ये जो इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज है, इसको समझिए। इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज में वो कहता है कौन कौन से वर्च्यूज हैं। यहां तो वर्च्यूज कौन से अच्छे हैं, तो गोल्डन मीन की बात ठीक है। आप गोल्डन मीन से तय करेंगे कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, क्योंकि वहां तो बहुत सारे वर्च्यूज हैं। कौन से अच्छे हैं कौन से बुरे हैं, हमें क्या करना है, इसको इससे तय करना है। लेकिन जो नॉलेज का वर्च्यू है, इस नॉलेज के वर्च्यूज में कौन कौन से वर्च्यूज हैं, सद्गुण है। आपके इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज में कौन कौन से वर्च्यूज हैं, उसको देखिए आप। वो नॉलेज कितने प्रकार का बताता है, ज्ञान कितने प्रकार का बताता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा बताया?
पढ़ा था अभी, वापस आ रहा है, वापस जुड़ गए आपस में, सारा कनेक्टेड है मामला। नॉलेज कितने प्रकार का बताया, कौन कौन सा, थ्योरिया, पॉइजेस, प्रैक्टिस, 3 प्रकार का। अब वो कहता है इन तीनों प्रकार के ज्ञान के अपने अपने सद्गुण है, वर्च्यू है। और कौन कौन से वर्च्यू हैं? तो वो कहता है इसके 3 वर्च्यू हैं, इसका 1 वर्च्यू है और इसका 1 वर्च्यू है। कौन कौन से वर्च्यू हैं? तो वो कहता है कि इसका वर्च्यू है, वह एक तो नाम लेता है नूज, मैं कैपिटल इंग्लिश में लिख देता हूं, नूज। एक वो कहता, इधर लिख देता हूं, नूज। एक वो कहता है एपिस्टिमे, इन शब्दों को याद रखना ही पड़ेगा। एक वो कहता है सोफिया, हाँ ये तो रह जाएगा। 3 वर्च्यूज। पोइजेज में कौन सा वर्च्यू है? इसमें है टेक्ने। और प्रैक्टिस में कौन सा वर्च्यू है? तो इसमें है फ्रोनेसिस। ये तीसरा वर्च्यू। कितने वर्च्यू हुए? इंटेलेक्चुअल वर्च्यू कितने बताता है वो? 5। 5 में से 3 तो थ्योरिया में, 1 पोइजेज में और 1 प्रैक्टिस में। अब देखना, सुनना ध्यान से। अब ज्ञान का संबंध इंटेलिजेंसी से है, इसका संबंध व्यवहार से है, इसका संबंध विचारों से है। नॉलेज की बात आई। नॉलेज 3 प्रकार का, थ्योरिया, पोइजेज, प्रैक्टिस। अब कौन से किस्म का नॉलेज सबसे बेहतर? सर्वश्रेष्ठ किस्म का नॉलेज कौन सा? प्रैक्टिस। तो सर्वश्रेष्ठ किस्म का इंटेलेक्चुअल वर्च्यू कौन सा? बोलिए, फ्रोनेसिस। ये वर्च्यू सबसे उत्कृष्ट लेवल का वर्च्यू, इंटेलेक्चुअल वर्च्यू की बात करें तो फ्रोनेसिस है, जिसमें व्यवहारिक बुद्धि। फ्रोनेसिस को हिंदी में अगर यूज करें तो इसका संबंध है व्यवहारिक सद्गुण, क्योंकि प्रैक्टिस व्यवहारिक ज्ञान ही तो है, व्यवहारिक ज्ञान है ना, तो इसका संबंध भी किससे है? व्यवहारिक सद्गुण। यह सर्वश्रेष्ठ किस्म का वर्च्यू है और यूडाइमोनिया इसी वर्च्यू से प्राप्त हो जाता है। यूडाइमोनिया की प्राप्ति इसी वर्च्यू से होती है। कौन से? फ्रोनेसिस से। और फ्रोनेसिस के तहत ज्ञान कौन सी श्रेणी का? व्यवहारिक श्रेणी का। और व्यवहारिक श्रेणी का ज्ञान कौन से विषय में? पॉलिटिक्स में और एथिक्स में। उसमें भी श्रेष्ठ कौन सा? तो राजनीति शास्त्र जो है, पॉलिटिक्स है, वो असल में व्यक्ति के जीवन को यूडाइमोनिया, उसका जो श्रेष्ठतम उद्देश्य है मानव जीवन का, वो प्राप्त करने में सहायता देने वाला ज्ञान है। इसलिए वो मास्टर साइंस है। मास्टर साइंस क्यों है? क्योंकि मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ति, जो फाइनल कोज है ना, उसका मानव जीवन का फाइनल कोज क्या है? यूडाइमोनिया। उसकी प्राप्ति को में सहायक सद्गुण है ये, और ये सहायक सद्गुण इस ज्ञान की वजह से है। और ये ज्ञान पॉलिटिक्स का है, ज्ञान है, पॉलिटिक्स में यही है। तो इसका मतलब यह है, देखिए ना, आप अरस्तु का जब आप नागरिकता का सिद्धांत पढ़ेंगे, चाहे आप उसका, आप अवकाश की बात पढ़ेंगे, एक अवकाश की बात करता है वो, उस अवकाश को आप चाहे इस फ्रोनेसिस से जोड़ लेना, पॉलिटिक्स से जोड़ लेना, यूडाइमोनिया से जोड़ लेना, सारी आपस में कनेक्टेड चीजें हैं। तो अरस्तु का पूरा दर्शन, वो जो ये आज हमने ये पढ़ा है, इसी के ऊपर टिका हुआ है, उसका ज्ञान का सिद्धांत। तो मानव जीवन का टेलोस क्या है? मानव जीवन का टेलोस यूडाइमोनिया है। और यूडाइमोनिया का मतलब हैप्पीनेस कह सकते हैं आप, सद्जीवन कह सकते हैं, लेकिन वो एक एक्टिविटी है। और एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी? नॉन रैशनल एक्टिविटी है, रैशनल एक्टिविटी? रैशनल एक्टिविटी है। और रैशनल एक्टिविटी से किसकी उत्पत्ति होती है? रैशनलिटी की। और रैशनलिटी की वजह से किसकी उत्पत्ति होती है? वर्च्यूज की। और वर्च्यूज में कितने प्रकार के वर्च्यूज? 2 किस्म के, मॉरल वर्च्यू और
इंटेलेक्चुअल वर्च्यू। इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज की बात करें, मॉरल वर्च्यूज का संबंध बिहेवियर से है, इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज का संबंध थॉट से है। बिहेवियर है वो हैबिट्स से डेवलप होते हैं, बाय ट्रेनिंग होते हैं, और उसमें वो बताता है कौन से वर्च्यूज बेहतर हैं, कौन सा काम करना बेहतर है। तो वो कहता है कि ये थ्योरी ऑफ गोल्डन मीन, मध्यम मार्ग के माध्यम से इसका निकला जा सकता है, इसको तय किया जा सकता है, डिसाइड किया जा सकता है कि कौन से बेहतर है। इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज में वो कहता है कि ये अध्ययन और अध्यापन से, स्टडिंग या टीचिंग से ये ज्ञान को विकसित किया जा सकता है, ज्ञान को बेहतर किया जा सकता है। और ज्ञान, नॉलेज वो बताता है 3 किस्म का, और उसमें जो सद्गुण कौन सा, 5 प्रकार के सद्गुण, नोज, फिर एपिस्टिमे, फिर सोफिया, टेक्ने और फ्रोनेसिस। और फ्रोनेसिस सर्वश्रेष्ठ किस्म का सद्गुण, और इसी सद्गुण के माध्यम से और प्रेक्सिस नामक वो जो प्रेक्सिस वाला ज्ञान है वो यूडाइमोनिया की प्राप्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि रैशनल एक्टिविटी होती है इसमें, रैशनल एक्टिविटी है ना, उस रैशनल एक्टिविटी इसी में होती है। रैशनल एक्टिविटी तो तीनों में है, तीनों रैशनल एक्टिविटी है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ किस्म की रैशनल एक्टिविटी कौन सी है, वो प्रेक्सिस में होती है। तीनों का संबंध रैशनल से है, इसमें चिंतन है, ये भी रैशनल है, इसमें मेकिंग है, इसमें भी रैशनल है, ये डूइंग है, इसमें भी रैशनल है, लेकिन इनमें भी श्रेष्ठ किस्म की कौन सी है, ये वाली है, जहां से यूडाइमोनिया की प्राप्ति संभव है। तो यूडाइमोनिया शब्द को ध्यान रखें, अरस्तु के पूरे दर्शन में ये शब्द सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, अरस्तु सबसे ज्यादा जोर देता है इसके ऊपर। अब देखिए सद्गुण की बात करें तो नोज, इसका संबंध मानव विवेक, तर्क उससे है, चिंतन से, ये तीनों है, उनका संबंध मानव के चिंतन से, बुद्धि से, विवेक से है। तो चिंतन करने वाली चीजें अबाउट थिंकिंग, थिंकिंग के लेवल पे वो ये टेक्ने, तो इसको आप टेक्नोलॉजी से याद रख लीजिए। टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग मेकिंग, मेकिंग सॉफ्ट पॉइजेस, प्रोडक्टिव नॉलेज, याद रह जाएगा, ये सद्गुण याद रह जाएगा, टेक्ने। और ये फ्रोनेसिस, ये फ्रोनेसिस का संबंध व्यवहारिक ज्ञान से है।